मैं हिमांशु सर आज अपने इस वीडियो में एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो कि आर के नारायणन के द्वारा लिखा गया है। यूपी बोर्ड के क्लास 12th में ये बुक आप लोग को पढ़ना है। इंटरमीडिएट इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग लिखा होगा राजीव प्रकाशन इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का साइन है यहाँ पे। तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए, तो वो वही है, ठीक है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ठीक है। तो इसमें अबाउट द ऑथर के बारे में सबसे पहला चीज़ क्या है कि द फुल नेम ऑफ आर के नारायणन इज राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायणन, मतलब फुल नाम इनका राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायणन है। ही वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज, उनका जन्म छोटे से गांव में हुआ था, इन तमिलनाडु में। इन 1907 मतलब 1907 ईस्वी में उनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। ही गॉट हिज एजुकेशन इन मैसूर, और मैसूर में वो अपना एजुकेशन प्राप्त किए थे। एंड सेटल डाउन देयर, और वहाँ पे सेटल भी हो गए थे। ऑल्दो हिज मदर टंग वाज कन्नड़, यद्यपि उनका मदर टंग मतलब मातृभाषा जो था वो कन्नड़ था। ही यूज टू राइट इन इंग्लिश, लेकिन ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। जैसे मैं बोलूँ यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो वही है यहाँ पे ऑल्दो आया है। ऑल्दो हिज मदर टंग वाज कन्नड़ ही यूज टू राइट इंग्लिश, चूँकि यद्यपि उनका मातृभाषा कन्नड़ था फिर भी तथापि वो इंग्लिश लिखते थे। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए जर्नलिस्ट के रूप में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। हिज फीलिंग एंड आइडियाज़ वर प्योरली इंडियन, और उनका जो फीलिंग्स मतलब अनुभव है और उनका जो आइडिया है, जो उनके विचार हैं, वे आर प्योरली इंडियन, मतलब पूरी तरीके से वो इंडियन ही है। ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकेदमी अवार्ड फॉर हिज फेमस बुक द गाइड, और द गाइड बुक जो उन्होंने लिखा है उसके लिए उनको साहित्य अवार्ड पुरस्कार भी मिला है। ही डाइड इन मई 2001, और 2001 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये द गाइड जो बुक है लिखे हैं उस पर मूवी भी आ चुका है, चूँकि मूवी का नाम हमको याद नहीं है, ठीक है। तो वही है, तो ये है आपका क्लियरली दिखाई दे रहा है। स्टोरी के बारे में क्या है, द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टोरी बाय द सन ऑफ ए फार्मर, मतलब इस कहानी में जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी का जो कार्य कर रहा है, वो एक किसान का लड़का था। ही हैड ए फ्रेंड नेम्ड गुरु नानक, और गुरु नानक नाम का फ्रेंड उसका था। वन डे दे ड्रैंक एंड क्वारल बैडली, एक दिन वो लोग झगड़ा किए और बुरी तरीके से लड़ाई करने लगे, आपस में झगड़ा करने लगे। ही पास्ट ए नाइफ दो द बॉडी ऑफ गुरु नानक एंड पुश्ड हिम इनटू ए वॉल, और उनको वो गुरु नानक को पानी में चाकू से वार किया और उनको कुआं में उनको उनको धक्का दे दिया, मतलब कुआं में उनको धक्का दिया तो गिर गए। ही दो हिज फ्रेंड डाइड, इसीलिए उनका फ्रेंड मर गया। सो ही लेफ्ट द विलेज, इसीलिए वो गांव छोड़ दिए। ये उसका जो फार्मर का जो एस्ट्रोलॉजर का रोल निभा रहा है, जो कि फार्मर का लड़का है, उसके बारे में बात हो रही है। सो ही लेफ्ट द विलेज, इसीलिए वो विलेज छोड़ दिया। आउट ऑफ फियर, डर के भय के कारण। एंड चूज द प्रोफेशन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, और ज्योतिषी का उसने क्या किया, प्रोफेशन चूज किया। प्रोफेशन मतलब पेशा होता है, जैसे आई एम प्रोफेशन बाय ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ पेशा से, तो वही बात है प्रोफेशन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। सो डैट, जिससे कि ताकि ही माइट नॉट बी ट्रैक्ड आउट बाई हिज एनिमी, ताकि वो दुश्मन जो उसको मारा था उसके घर के लोग या फिर उसके जो दुश्मन हैं वो उसको क्या ट्रैक ना कर सके, फंसा ना सके। गुरु नानक वाज नॉट डाइड, और गुरु नानक जिसको कुआं में धक्का दे दिया था वो मारा नहीं था। ही सेट आउट इन सर्च ऑफ हिम। वन डे व्हेन एन एस्ट्रोलॉजर वाज रेडी टू गो होम, गुरु नानक केम टू हिम इन डार्क। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज एनिमी बट द एस्ट्रोलॉजर recognizes him. What did the astrologer tell him? How did he get rid of him? What happened at last? Read the story to know the answer of this question. ये बोल रहा है कि एक दिन एस्ट्रोलॉजर गुरु नानक जो आया, उसके अंधेरा में उसके पास आया, लेकिन वो उसको पहचाना नहीं कि मेरा दुश्मन है। तो इस कहानी को एस्ट्रोलॉजर ने उससे क्या कहा, कैसे छुटकारा, गेट रीड ऑफ मतलब से छुटकारा पाना,
ठीक है, फ्रेज है। तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि किसी अलग अर्थ को देता है, उसी को फ्रेज कहते हैं। तो गेट रीड ऑफ यहाँ पे छुटकारा पाना होता है, तो उसका मतलब पूरे का हुआ हाउ डिड ही गेट रीड ऑफ हिम, वह उससे कैसे छुटकारा पाया, उसके बारे में। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। रीड द स्टोरी, स्टोरी को पढ़िए। टू नो, जानने के लिए। आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन को जानने के लिए स्टोरी को पढ़िए। स्टोरी को पढ़ने से पहले ये आर.के. नारायणन द्वारा लिखा गया है। इस बुक के समरी के बारे में हम आप लोग को, मतलब समरी इसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए समरी क्या है। ही लिव्ड इन ए विलेज, ही वंस क्वारल विथ हिज फ्रेंड, ही वाउंडेड द फ्रेंड एंड पुश्ड हिम इनटू वॉल, ही thought he had killed the friend, he got afraid and left the village to settle in a 200 miles distant place. He became an astrologer there. His business seat was under a tree in the middle of the town. It was a crowded market place by a road. The astrologer had little knowledge of astrology, yet he had a good business owing to his sharp guesswork. He drew out his answer by his patient listening to his customers ओन स्टेटमेंट। मतलब कि इस पूरे का मतलब ये हुआ कि जो वो किसान था, किसान का लड़का था, जब उसने वो गांव छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि एक फ्रेंड को हाथ मतलब पुश किया, तो वो ये सोचा कि वो मर गया होगा, तो वो अपने गांव से कितना किया, हम बोले हैं 200 माइल्स डिस्टेंस प्लेस, 200 मील दूर पे जाके बस गया, और वहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी का काम स्टार्ट किया। और उसका स्थान कहाँ था, शहर के मध्य में एक पेड़ के नीचे वो बैठता था। और जो लोग दिखाने आता, जैसे मान लीजिए हम ही गए कि मेरी ये समस्या है, तो जो उसका कस्टमर है, उसी कस्टमर के समस्या को सुनकर, उसके समस्या को सुनकर उससे निष्कर्ष निकालता था, और उसी निष्कर्ष से वो उसको बताता था। तो जो कस्टमर थे उससे सेटिस्फाइड थे, उनको लगता था कि नहीं ये सही बोल रहा है। उसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं था, थोड़ा बहुत जानता था, और कस्टमर के बात को सुनकर उसी बात से निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल के उनको बताता था। तो कस्टमर को ये लगता था कि नहीं ये सही बोल रहा है। तो इसी कारण उसका, चूंकि क्राउडेड एरिया था, बहुत लोग थे, तो कुछ लोग विश्वास भी करते हैं ना ये सब चीज़ों में, हाँ ये सब अपना हाथ दिखाने में वगैरह वगैरह, सो डैट इसीलिए उसका बिजनेस चल पड़ा। अब इसका समरी है, तो समरी में आगे क्या है। वन इवनिंग एंड एज द एस्ट्रोलॉजर गॉट ready to go home, a stranger came to him. He looked puzzled. He said that he had a serious problem. And the astrologer settled term of good payment in the if astrologer would answer his problematic question। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर आया, उससे बोला कि हम आपको, अगर मेरा आप समस्या समाधान कर दीजिएगा तो मैं आपको अच्छा पैसा दूंगा। ये सब बात हुआ। द एस्ट्रोलॉजर वांटेड टू नो वेदर ही वुड फाइंड द मैन हु हैड वांटेड एंड पुश हिम टू द वेल। और वो जानना चाहता था, वो जो आदमी जिस आदमी को एस्ट्रोलॉजर, जो किसान का लड़का एस्ट्रोलॉजर बन गया था, तो जो आदमी कस्टमर उसका आया था, जो ये सब बात हुआ, वो ये जानना चाहता था कि जो हमको चोट पहुंचाया, जो हमको कुआं में पुश कर दिया, उसके बारे में वो जानना चाहता। तो वो तो वही व्यक्ति है ना जिसको जो पुश किया था, वो तो एस्ट्रोलॉजर ही है। एस्ट्रोलॉजर से ही पूछ रहा है एस्ट्रोलॉजर के बारे में, क्योंकि he don't know that the person who had pushed me into the well, I am just talking to you। ये जो वो ये नहीं जानता था कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ ये वही व्यक्ति है। so that वो डील किया कि आपको I will give you money if you solve my if you solve my problematic questions, then I will give you money। तो वही है। तो आगे है The stranger want to know whether he would find the man who had wounded and pushed him into well. The astrologer narrated the past life of the customer to him. He called the customer by his name. The astrologer told the customer that the person whom he had been searching was dead. He asked the customer to go back to his village by next available train. He further warned the stranger not to come there anymore, as any further visit would be risky to his life। तो वो उससे ये बोला, अभी हम समरी बता रहे हैं, वो इसे ये बोला कि आप अगला ट्रेन से घर चल जाइए, चूँकि
जो वो एस्ट्रोलॉजर से जो पूछ रहा था, तो एस्ट्रोलॉजर के बारे में पूछ रहा था, बट ही डिड नॉट नो डैट द पर्सन आई एम टॉकिंग टू हिम इज डैट मैन। वही व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ जो वही ये नहीं जानता था। तो वो बोला कि अगला ट्रेन पकड़िए, अगला ट्रेन पकड़ के घर जाइए और कभी भी आप विजिट मत कीजिएगा, क्योंकि विजिट आप गांव से बाहर मत कहीं भी विजिट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इट वुड बी रिस्की टू हिज लाइफ, ये आपके लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है, ये समरी है। और समरी में आगे क्या है, द एस्ट्रोलॉजर वेंट टू हिज होम लास्ट लेट एट नाइट, ही गेव हिज अर्निंग फ्रॉम द स्ट्रेंजर टू हिज वाइफ, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट द मैन हु हैड बीन थिंकिंग डैड वाज alive. Further, the man would never again come to the astrologer's town. Astrologer narrated to the pastor to his wife and thus felt relieved to chronic anxiety. Then he went to have a sound sleep of relief. तो अंतिम में ये बोल रहा है कि अपने गया जो इतना अर्निंग उसका हुआ था, चूँकि सटीक जवाब दिया था, जो मतलब जो ओरिजिनल था, चूँकि वो वही व्यक्ति था तो इसीलिए वो सब सही जवाब दिया था। तो वो अपना जितना अर्निंग उस दिन हुआ था, जी अर्निंग मतलब कमाई, तो जितना अर्निंग हुआ था अपने वाइफ को दिया और अपने वाइफ से अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताया और बोला कि मैं एक बोझ को लेके जी रहा था कि मैंने किसी का कत्ल कर दिया है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, मैंने किसी को कुआं में ढकेल दिया है, लेकिन जिस आदमी को मैं समझता था वो अभी जिंदा है। तो उस दिन वो रिलीफ के साथ साउंड स्लीप, अच्छा नींद, मतलब अच्छा से रिलीफ के साथ उस दिन वो सोया। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि मैंने किसी का मर्डर किया है, मुझसे पाप हो गया है। बट नाउ ही हैड नन द ट्रूथ डैट द पर्सन टू हुम आई पुश्ड इन टू वेल नॉट डैट, ही इज alive नाउ, सो डैट he went to home and have a sound sleep of relief। ठीक है, तो ये कहानी का सारांश हो गया। आइए पाठ पे आते हैं। Punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square of cloth with obscure matrix chart on it, a notebook and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash, ash मतलब राख होता है, and vermilion सिंदूर, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of continual searching look for customers, but which his simple client took to be a prophetic light। देखिए सोफिस्ट होता है, ये प्रोफेटिक लिखा है, प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड द पावर ऑफ हिज आइज वाज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कंसिडरेबली इनहेंस्ड। थोड़ा सा ऊपर करते हैं पूरा, हाँ, इनहेंस्ड by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whisper which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eye would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cousins of dahlia stalks. He sat under the bough of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road, morning till night. A variety of trades and occupations, occupation मतलब पेशा, was represented all along its way. Medicine seller of stolen hardware and junk, magician, and above all an executioner of cheap cloth who created enough din all day to attract
attract the whole town. Next to him in vociferous came a vendor of fried groundnut, who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream, and one day and to the next daily almond, and the third Raja's delicacy, and so on and so far forth. And the people flocked to him. A considerable portion of this crowd died before the astrologers too. The astrologers क्या पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ से पढ़ रहे हैं. All the same it was a much an honest man's labor as any other, and he deserved the wage he carried home at the end of a day. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का है, यहाँ से अब इसका हिंदी हम आप लोगों को बताना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो यही है कि तो पहला लाइन है पंचुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग एंड स्पीड प्रोफेशनल. तो ये साधारण, ठीक है, आदमी था. तो वो पंचुअली मिड डे, वह दोपहर को आता था, अपना टाउन हॉल पार्क में इमली के पेड़ के नीचे बैठता था. उसके पास एक दर्जन कौड़ियाँ, एक वर्गाकार कपड़ा जिस पर रहस्यमय चार्ट थे जो स्पष्ट नहीं पढ़े जाते थे, एक नोटबुक, टाड़ के पत्तों पर लेख लिखा हुआ रहता था. उसका एक बंडल था. टाउन हॉल पार्क से होकर एक रास्ता जाता था. इस रास्ते पर उमड़ती हुई भीड़ आती जाती रहती थी. विविध प्रकार के विक्रेता, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि क्लॉथ बेचने वाले, मेडिसिन सेलर ऑफ स्टोलन, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले और पैसा करने वाले लोग उस रास्ते से हो, मतलब जादूगर सस्ता बेचने वाला कपड़ा, भुनी हुई मूंगफली का विक्रेता. पार्क में नगर पालिका की ओर से प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी. प्रत्येक विक्रेता का अपना प्रकाश था. हमारे ज्योतिषी के पास उसका निजी प्रकाश नहीं था. वह पास में ही मूंगफली के ढेर पर रखे लैंप के प्रकाश में ही काम करता था. वह ऐसी बातें कहता था जो सबको अच्छी लगती थी, उनको चकित करती थी. वह उसके अध्ययन, अभ्यास और चतुराई का अनुमान का परिणाम था. वह मानव जाति के कष्टों का काम चलाऊ विश्लेषण कर लिया था. विवाह, धन और मानवीय संबंधों की गुत्थियों को बताता था. वह किसी व्यक्ति की हथेली की ओर ध्यान से देखते हुए कहता था, बहुत तरह से तुम्हें अपने प्रयासों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है. 10 में से 9 व्यक्ति उससे सहमत हो जाते थे. अथवा वह प्रश्न करता था, क्या कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती है. अथवा पूछता था, अधिकांश कष्ट तुम्हारे स्वभाव के कारण है. शनि की स्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है. तुम्हारा स्वभाव जल्दबाजी का है और देखने में तुम रूखे लगते हो. मूंगफली विक्रेता ने घर जाने के लिए अपना प्रकाश बुझाया. ज्योतिषी ने भी अपनी कौड़ियाँ चुनी, साथ सामान उठाया और उनको थैले में रख रहा था. उसने एक व्यक्ति को अपने बड़े सामान देखा. ठीक है, अब आगे क्या दिया है, 1 और 2 मिसिंग गैस लाइट, सम हैड नेक्ड फ्लेयर. हाँ, तो वही है कि उसने सोचा कि कोई संभावित ग्राहक हो. उसने उसको बुलाया. दूसरे व्यक्ति ने हंसेली उस नाक में और कहा, तुम अपने को ज्योतिषी कहते हो. ज्योतिषी ने कहा, मैं एक प्रश्न करता हूँ, केवल 3 पाई लेता हूँ. इस व्यक्ति ने अपना फेंकते हुए कहा, मुझे कुछ प्रश्न है. यदि मैं देखता हूँ कि तुम बेवकूफ़ बना रहे हो तो तुम्हें अपना ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा. ज्योतिषी ने कहा, यदि तुमको मेरे संतोषजनक लगेंगे तो तुम्हें 5 रुपये दोगे, अथवा तुम मुझे 8 आने दोगे. हाँ, तो आप लोगों को ये सब बता ही दिए हैं कि ही हैड ए वर्किंग एनालिस्ट ऑफ मैन काइंड ट्रबल मैरिज. मतलब ये हम आप लोग को बता ही दिए हैं कि वो 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग. ही चार्ज 3 पाइक पर क्वेश्चन, नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर स्पोकन एट लीस्ट 10 मिनट विच प्रोवाइडेड हिम विथ इनफ स्टफ टिल द अदर स्पोकन एट लीस्ट 10 मिनट्स विच प्रोवाइडेड हिम स्टफ फॉर ए डजन आंसर ऑफ एडवाइस. व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर रिकॉग्नाइज गेजिंग हिज पाल्म. और उनके हाथों पाल्म मतलब हथेली देखते हुए कहता था, यही कहता था हथेली देखते हुए कि वो काम चलाऊँ विश्लेषण करता था, चूँकि वो अपने अध्ययन के हिसाब से. तो कहता था कि विवाह, धन, ठीक है, वो जैसे किसी का हाथ देखा ना तो वो हाथ दे के ये बोलता था कि जैसे वो ये प्रश्न करता था कि अधिकांश कष्ट तुम्हारे स्वभाव के कारण से है. शनि की स्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है. तुम्हारा स्वभाव जल्दबाजी का और देखने में तुम रूखे लगते हो. ठीक है, यही सब बोलता था. मतलब ऐसा जैसे कि वो बोलता था
जैसे वो बोलता था कि क्या कोई ऐसी स्त्री है, क्या कोई ऐसी स्त्री है, क्या कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती, अथवा वो पूछता था अधिकांश कष्ट तुम्हारे स्वभाव के कारण है। ठीक है, शनि की दशा कुल नहीं है, चूँकि वो अगला जब सारे बात को बताता था तो उसी के स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकलता था वो बताता था, चूँकि वो पढ़ा लिखा था। ठीक है, तो उतना वो निष्कर्ष निकाल के वो बताता था और 10 में से 9 लोगों को उसका बात अच्छा लगता था। ठीक है, और आगे बोल रहा है द नॉट वेंडर ब्लू आइट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम देयर वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू सिंस इट लेफ्ट ए डार्कनेस एक्सपेक्ट फॉर a little shape of green light was straight from the somewhere I touched the ground before him. He picked up crown cells, paraphernalia and was putting them back to his bag, and when the green shaft to light was bottled up, blotted out, he looked up and saw a man standing before him. ठीक है, तो जैसे वो नट वेंडर जो मूंगफली बेचने वाला था तो लैम्प जलाता था, उसी के प्रकाश से जाता था। तो जब घर जाने के लिए गया तो एस्ट्रोलॉजर को भी एक संकेत मिल गया कि नहीं, हमको अभी घर जाना, अपना सारा कौड़ी उड़ा अपना जो सामान रखता था वो सब सामान गया जानने लगा। तो वो ईसा ए मैन स्टैंडिंग, सामने खड़ा हुआ एक आदमी देखा। ही सेंस पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, वो सोचा कि शायद ये मेरा कोई क्लाइंट है, मेरा कोई कस्टमर है। एंड सेड लुक अप सो केयर वन, इट वुड बी गुड सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विथ मी, ऐसे अच्छा है कि आप मेरे साथ बैठिए और कुछ बात कीजिए। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगुअरली, द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिम इन्वेंशन वेयर अपॉन द मस्ट ट्रस्ट द palm, no saying you call yourself an astrologer. The astrologer felt challenged and said, tittling the other palm toward the greens, or yours is nature. Oh, stop. The other said, tell me something where our friend felt piqued. I charge only 3 pi. The question what you get ought to be good enough for your money as हो कट रहा है। At this, the other withdrew his arm, took out an Anna and flung it out of, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that Anna to me with interest. मतलब ये बोल रहा है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम अपने आप को जोशी बोलते हो, हमको तो नहीं लगता कि तुम जोशी हो। अगर हम आना देंगे, अगर तुम नहीं दोगे तो उसका आना का हम मतलब इंटरेस्ट जोड़ के, मतलब ब्याज जोड़ के हम तुमसे लेंगे। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव 5 रुपीज़, यदि तुम, तो वो बोलता है कि यदि तुम सेटिस्फाइड हमको कर देगे, तुम्हारा आंसर हमको सेटिस्फाई कर देगा तो आई विल गिव यू 5 रुपये देंगे। नो, और विल गिव मी 8 आना, नहीं तो तुम हमको 8 आना दोगे अगर ऐसा नहीं हुआ। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच एज यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, कुछ आर्गूमेंट होने के बाद ये तय हो गया कि ना, मतलब वो कि हम हारेंगे, मतलब हम सेटिस्फाई कर दोगे तो हम तुमको इतना देंगे, तुम नहीं सेटिस्फाई करोगे तो तुमको इतना देना पड़ेगा। तो वो राजी हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट ए प्रेयर टू हेवन एज दैट इट वाज ए चैरियट। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स एट द फेस एंड बाय द मैच लाइट देयर वाज ए पोस्ट कार्स हॉटेड ऑन द रोड, झटका ड्राइव सोर एज देयर horses, and the babble of the crowd exaggerated and semi-darkness of the park. The other sat down, sucking the cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenge. It is late for me today. He made preparation to bundle up. The other held his wrist and said, you cannot get out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grip, and his voice shook and became faint. Leave me today. I will skip you I will speak to you tomorrow. The other thrust his palm in his face and said, challenge, go on. The astrologer proceeded with him, throat drying up. There is a woman. Stop, said the other. I don't want all that. Shall I succeed in my present search or not? Answer this and go, otherwise I will not let you go. I will not let you go, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। I will not let you play, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। I will not let you eat, मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। I will not let you go, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
till you disgorge all your coins. The astrologer muttered as few in concessions and replied, all right, I will skip it, but will you give me a rupee if I say is convincing, otherwise I will not open my mouth and you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, you were left for dead, am I right? Oh, टेल मी मोर, ए नाइफ वॉज पास थ्रू यू वंस एसेरा। तो चूंकि वो एस्ट्रोलॉजर ही था जिसने चाकू से वार किया था, धक्का दे दिया था, तो उन लोगों के बीच डील हुआ कि नहीं तुमको करके जाना पड़ेगा। तो बोलता है एस्ट्रोलॉजर कि नहीं मुझे अभी घर जाना है, मैं आज के लिए लेट हो चुका हूँ। तो उन लोगों के बीच डील हुआ कि तुम अगर हारोगे तो इतना दोगे, हारोगे तो इतना देंगे। तो वो बताया कि मतलब तुमको किसी ने चाकू से वार किया है। आगे बोल रहा है कि एंड देन यू वर फर्स्ट टू एवल रियर बाई इन द फील्ड, और फील्ड मतलब मैदान के नज़दीक वाले कुआं में तुमको वो पुश कर दिया है, ढकेल दिया है, धक्का दे दिया है। यू वेर लेफ्ट फॉर डैड, और तुम मृत्यु से बच के आए हो। आई शेल हैव बीन डैड इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, exclaimed the other, overwhelmed by into his sism. When shall I get at him, he asked, clenching his fist. तो वो बोला कि अगर रास्ते में जाने वाले व्यक्ति अगर तुमको नहीं देखता और नहीं निकालता तो तुम मर गए होते। यही से बता रहा है। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ही डाइड फॉर मंथ्स एगो इन फॉर ऑफ टाउन। और वो बोल रहा है कि गांव से शहर से दूर 4 महीना पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसने तुम्हें चाकू से वार किया था और जो तुमको पुश किया था, धक्का दिया था ये कुआं में। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ यू, अब तुम्हें उस देख नहीं सकते। द अदर ग्रोन्ड एंड हियरिंग द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड गुरु नायक, उसका नाम भी बता दिया चूँकि वही था। तो यार उस कोई अपना नाम थोड़ी ना बोलता है, तो अपना नाम बताया कि गुरु नानक उसका नाम था, गुरु नायक नाम था। यू नो माई नेम, द अदर सेड टेकन बैक, एज आई नो। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, हाँ। As I know all your thing, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days journey due north of his town, और टाउन के नॉर्थ में आपका 2 दिन के बाद मतलब 2 days जर्नी मतलब 2 दिन यात्रा करने के बाद वहाँ पे पहुँचेंगे। तो चूँकि वो उसी गांव का था तो अपने गांव के बारे में कोई थोड़ी ना बोलेगा कि मेरा गांव किस ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो चूँकि बताया कि नॉर्थ में है, 2 दिन का रास्ता है। अब चूँकि गाँव अपना है तो हम पता ना रहेगा कि यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा। तो वही से बता रहा है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन टू गो बिगन, तुम अगला ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से जाके वापस आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा। ही टूक आउट ए पिंच ऑफ स्केट एस हेल्ड इनटू टू हिम, और उसको थोड़ा सा अपना वो भभूति जो रखा हुआ तो लगाया, रब इट होवर अपने फॉरहेड और उसके ललाट पे लगाया। गो होम, और कहा कि तुम जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, और पश्चिम की दिशा में, चूँकि वो पूर्व में उसका गाँव है तो पूर्व से पश्चिम आएगा तभी ना उस शहर में आएगा जिस शहर में वो रहता है, तो मत आना। एंड यू विल लिव टू बी 100, ठीक है। एंड आगे बोल रहा है Why should I leave home again? The other reflectively, I was only going away now and then go to look for him and to choke out his life. I met him, I shook his head regretfully. He was escaped my hand. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. And the place was deserted by the time the astrologer picked up article and put down into bag. The green soft was also gone, leaving the place darkness and silence. The stranger had gone off into night after giving astrologer a handful of coins. और आदमी ने उसको हैंडफुल कॉइन्स मतलब मुट्ठी भर के, कल भी बताए थे, मतलब ये उसमें भी पड़े थे, गल भी थे बास्केट में। हैंडफुल मतलब पूरा हाथ एक मुट्ठी सूखा दिया उसको। इट वाज नियरली मिड नाइट, ये लगभग पूरा मिड नाइट मतलब मिड नाइट दोपहर होता है ना, मतलब बिल्कुल दोपहर 12 बजे का टाइम, तो 12 बजे रात का बात है। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब घर पहुंचा, हिज वाइफ वाज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, तो उसकी पत्नी इंतजार करती थी, चूँकि आ जाता था तो पैसा देता था। ही फ्लंग द कॉइन, और पैसा उछाला एंड सेड काउंट देम, इसको गिनो। 1 मैन गिव ऑल डेट, ये एक व्यक्ति ने मुझे पूरा दिया है। 2.5 आना, 12 साढ़े 12 आना। ही सेड काउंटिंग, शी वाज ओवरजॉयड। आई कैन बाई सम जेगरी एंड कोकोनट टुमारो, कल मैं ये खोलने
कहीं जैगरी खरीदूंगी, कोकोनट खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, बच्चा उसका जो लड़का था वो स्वीट का डिमांड कर रहा है, स्वीट के लिए पूछ रहा है। फॉर सो मेनी डेज नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, उसके लिए मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी ही प्रोमिस्ड मी ए रुपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग, नथिंग। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर, डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे। तो वो अंतिम में खाना खाने के बाद बैठा और अपनी पत्नी से बोला कि तुम जानती हो, ग्रेट लोड इज गॉन, बहुत बड़ा बोझ लेके मैं जी रहा था, फ्रॉम मी टूडे इज गॉन, वो चला गया है। आई थॉट आई हैड ब्लड एम ऑफ ए मैन माई हैंड ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों से मैं ये सोच के जी रहा था कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। बट डैट वाज द रीज़न वाई आई रन फॉर होम, यही कारण है कि मैं घर से इतना दूर आके सेटल यहाँ पे हुआ एंड मैरिड हुआ, शादी किया। ही इज़ ए लिव, वो व्यक्ति जिंदा है जिसको मैं सोच रहा था। ही गेस्ट यू ट्राई टू किल यस इन आवर विलेज व्हेन आई वाज सिली यंगस्टर, जब मैं मूर्ख जवान था। वी ड्रैंक गैम्बल्ड एंड हम लोग दारू पिए थे, गैम्बल जुआ खेले थे, क्वारल बैडली वन डे, लड़े थे। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, इट इज टाइम टू स्लीप, ये सब क्या सोच रहे हैं, सोने का समय। ही वाड यॉर्निंग, वो जम्हाई आ रहा था। स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और वो सो गया वहीं पे। ठीक है, तो यही आप लोग का ओवरऑल है कि एक था, ये सब कहानी तो पूरा बता ही दी है, फिर भी हम एक बार आप लोगों को पूरा कहानी का ये सारांश है कि एक ये आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा आप लोग मीनिंग भी थोड़ा सा देख लीजिए, तो मीनिंग का थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं सामने। तो ये एक किसान का लड़का रहता है, तो वो एक दारू मतलब ये शराब पी लेता है, और शराब पीने के बाद वो शराब पी लेता है और वो एक फ्रेंड से झगड़ा करता है, और झगड़ा करने के बाद उसको चाकू से वार करता है, और चाकू से वार करने के बाद उसको कुआं में धक्का दे देता है और सोचता है कि वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था। और अपने गांव से 200 किलोमीटर दूर आके 200 मील की दूरी पे आके बस जाता है, और एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी का काम चूज करता है, और लोगों को मतलब मूर्ख बनाता है। जैसे लोगों के बातों को सुनने के बाद निष्कर्ष निकाल के बोलता है कि आपके साथ आपको किसी स्त्री का मतलब आपको ये बोल रहा है जैसे कि शनि का तुम्हारे पर दोष है क्या, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे अच्छा व्यवहार नहीं करती, तब पूछता था तो कष्ट तुम्हारे स्वभाव के हैं, ये सब बोलता था। और तो एक दिन क्या हुआ कि एक मतलब इमली के पेड़ टमारिंड इमली के पेड़ के नीचे शहर के रास्ते में, वहाँ पे मतलब बहुत क्राउडेड एरिया था, ठीक है। और 10 में से 9 लोगों को संतुष्ट कर देता था, अपने आंसर देता। एक व्यक्ति आया और बोला, उसके बीच डील हुआ कि अगर तुम मेरा सेटिस्फाई कर दोगे मेरे आंसर को, किसी व्यक्ति की तलाश है, अगर तुम कर दोगे तो मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, नहीं तो तुमसे इतना पैसा लूँगा, तो डील होता है। तो चूंकि वो व्यक्ति वही रहता है जिसके बारे में पूछता है कि किसी ने मेरे को धक्का दिया, किसी ने मुझको धक्का दे दिया, किसी ने हमको चाकू से वार किया, तो चूंकि वो वही आदमी रहता है तो उसको बता देता है, उसका गाँव भी बता देता है कि तुम्हारा गाँव यहाँ पर पड़ता है, और तुम विजिट तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम अगला बार कभी विजिट मत करना, और इस शहर में कभी भी मत आना। और तो अपने घर जाता है, तो पैसा लेकर अपने पत्नी को देता है, बोलता है कि एक ग्रेट लोड इज गॉन, एक बहुत बड़ा भारी बोझ जो लोग जी रहा था वो ख़त्म हो चुका है। मैं सोचता था कि मैंने किसी व्यक्ति का मर्डर किया है, बट ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति भी जिंदा है। तो वहीं और अपना सो जाता है। तो ओवरऑल यही है, ठीक है। और हम ये इंग्लिश प्रोज आप लोग का जो है, ये तो शॉर्ट स्टोरी था। इंग्लिश प्रोज का एक गर्ल विथ ए बास्केट ए फेलो ट्रेवलर पढ़ाए हैं, उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।